बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर दहशतगर्द तंजीम टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री के एक अफसर और एक अहलकार को अगवा कर लिया है। जी हाँ, ना सिर्फ अगवा किया है बल्कि बंदूक के जोर पर मगवी से एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उसको सोशल मीडिया पर डलवा दिया है। वो पैगाम भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ ये बता दें कि ये जो दो लोग अगवा हुए हैं, इनमें एक सेकंड लेफ्टिनेंट सैयद सईद अहमद हैं और दूसरे फ्रंटियर कोर एफसी के अहलकार इजाज हुसैन हैं। एक अफसर हैं, एक अहलकार हैं। अब ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट सैयद सईद अहमद हैं, इनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर इनसे ज़बरदस्ती वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया और उसे फिर जारी करवाया गया है। आपको पहले पैगाम सुनवा दें मुख्तसर, उसके बाद फिर इस पर तज्जिया करते हैं और ये भी बताते हैं कि दूसरी तरफ सियासी लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लगता है खुली छुट्टी मिली हुई है, उनके खिलाफ उस तरह का कोई हतमी ऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम नहीं कर सके, और दूसरी तरफ सियासी जो वर्कर्स हैं उन पर ज़मीन हम और तंग करते जा रहे हैं। तो सुनिए सेकंड लेफ्टिनेंट सैयद सईद अहमद साहब का बयान जो बंदूक के जोर पर उनसे रिकॉर्ड करवाया गया। मेरा नाम सैयद सईद अहमद है। मैं कल लाहौर जा रहा था और मुझे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सिपेक से पकड़ लिया और मुझे एक महफूज जगह में मुंतकिल कर लिया। और कल रात से उनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है, चाहे वो पानी हो, खाना हो, नमाज वगैरह हो, सब कुछ वक्त पर करके दे रहे। तो मैं इनके सलूक से बहुत मुतमईन और खुश हूँ। और मेरे हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि जो इनके मुतालबात है उनको प्लीज कर ले, पूरा कर ले। सुन लिया आपने। अब इस बयान को जरा गौर से देखिए। इस बयान में एक तो जाहिर है वो बता रहे हैं कि मैं अगवा हो गया हूं, दूसरा वो उनकी मर्जी के मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि मुतालबात मान लिए जाएं इनके, तीसरा आप जरा गौर कीजिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि उनको ये भी कहलवाया जा रहा है कि हुस्न सलूक के बारे में भी बताओ, हमारे बारे में बताओ हम कितने अच्छे हैं। हर वो शख्स जिसके हाथ में बंदूक होती है और वो आपसे जबरदस्ती बयान दिलवाता है, उसको अंदर से पता होता है मैं घटिया काम कर रहा हूं, उसका जमीर मलामत कर रहा है। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो बंदूक के जोर पर किसी से कुछ करवाता है, उसे अंदर से गिल्ट होता है, उसे अंदर पता होता है कि मैं घटिया काम कर रहा हूं। इसलिए अपने उस गिल्ट को मिटाने के लिए वो फिर अपने मगवी से या जिससे जबरदस्ती बयान ले रहा है उससे अपनी तारीफें भी करवा रहा है। आपने ये सियासी मनाजर में भी देखा है, जिन लोगों से जबरदस्ती बयान लिए गए, जिन्हें अगवा बराए बयान करवाया गया, उनसे एक तो आपने देखा कि जो मकसद था वो हासिल किया गया कि आप ये ऐलान करें मुतालबात, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मकसद है मुतालबे माने। आपने पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के बारे में देखा कि आप फलानी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ें, ये हतमी जो था वो मुतालबा था, वो भी पूरा करवाया जैसे सईद अहमद साहब से करवाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान तारीफें करवा रहा है, सियासी लोगों से भी कहा गया कि तारीफ भी करो कि तुम्ही से है कारवां, तुम्ही से है जहां, तुम्हारे बारे में हम ये बात करके जाएं तो कहां जाएं। तो आप ये देखिए कि बंदूक की फितरत जो है वो एक ही तरह की है। जब बंदूक हाथ में आती है, अनलेस कि आपका कॉन्शियस साथ हो, अनलेस कि आप किसी आइन कानून के ताबे हों, अनलेस कि आप किसी तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हो, तो फिर बंदूक अगर आप इन चीज़ों से ताबे निकल जाएं आइन कानून के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि आइन तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि जब आप आइन तोड़ देते हैं तो आपकी हरकतें वैसी ही तकरीबन हो जाती हैं जैसे टीटीपी हो या कोई और बंदूक बरदार हो जो अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है दूसरों के ऊपर। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है जो सैयद सईद अहमद के साथ हो रहा है। हमारी दुआएं उनके लिए, उनकी वालदा, उनके वालिद, हमारी तमाम तर दुआएं और ख्वाहिशात कि वो बहुत जल्दी अगवा से छुटे उनकी जान, जो वो मगवी हैं, अपने घर जाएं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम लोगों से बेहतर कौन जानता है कि जब कोई अगवा होता है, आपका अजीज अगवा होता है, तो जाहिर है आपको जो फीलिंग्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा बेहतर अब कोई नहीं सोच सकता। तो सैयद सईद अहमद की वालदा, जो हमारी भी वालदा हैं, उनके लिए हमारा पैगाम है कि सैयद सईद अहमद हमारी दुआओं में है। और बिल्कुल आपने इस बात पर घबराना नहीं कि उन्हें वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ा है, उन्होंने अक्लमंदी की है। बंदूक के नीचे यही तर्ज अमल होना चाहिए। बंदूक के आगे अगर वो अड़े रहते तो क्या हासिल होता, अपनी जान दे देते, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो रिहा होकर आएंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनके ख़ानदान के साथ हैं, और हमारी लानत है उनके ऊपर जो उनसे ये ज़बरदस्ती काम अगवा करके करवा रहे हैं, या जो किसी से भी ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर ऐसे बयानात लेता है। अब इसी से जुड़ी अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मोदी का पुतला जलाने पर, जी हां, ये पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं हो रही। मोदी का पुतला जलाने पर लाहौर में शेख इम्तियाज के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ना सिर्फ उन पर, जो कि हमारे ज़िले सदर हैं, वहां पर हमारे लोकल लीडर हैं लाहौर से, हमारे एमपीए भी हैं। शेख इम्तियाज और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है कि वो वहां पर एहतजाज कर रहे थे जो इंडिया ने किया पाकिस्तान के साथ, मासूम लोगों को जाहिर है मिसाइल मारकर कत्ल किया। हमने जो जवाब दिया उस सिलसिले में मोदी का उन्होंने पुतला जलाया।
लेकिन आपको पता है पंजाब में मोदी की जो भतीजी है उनकी हुकूमत है, और मोदी के भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की, ऊपर भाई के छोटे भाई की हुकूमत है। और फिर अगली जो खबर दूंगा उससे आपको पता चलेगा कि हमारे जो दूसरे रुए रवां हैं उनके भी, मीन हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और जनरल साहबान है, उनके भी दिल में बहुत प्यार था मोदी का। वो तो उसने ब्राह्मस मार मार के, दिल के उन तमाम टुकड़ों के ऊपर ब्राह्मस मार मार के उसने उस प्यार को जला दिया, लेकिन प्यार बहुत था। वो अगली खबर मैं आपके सामने रखूंगा। शेख इम्तियाज के वकील बिलाल मुस्तफ़ा इस तमाम चीज को पब्लिक के सामने रख रहे हैं एक वीडियो पैगाम में, और बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी का पुतला जलाने पर पाकिस्तान में, एक तरफ आप देखिए टीटीपी वाले हमारे फौजी अफसरान और एहलकारों को अगवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी उतनी भरपूर कार्रवाई नहीं है जितनी भरपूर कार्रवाई हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। और ये आपसे नहीं है, अगवा बराए बयान से लेके अब ये जो मुकदमे हैं ये काम जारी हो सारी है। अच्छा, पुतला जलाना इतना बड़ा जुर्म है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने इंडिया में ट्रंप के पुतले जलाए हैं और बेशुमार जलाए हैं, कोई एक जगह पर नहीं जलाए, लेकिन वहां पर कोई मुकदमे नहीं हुए। लेकिन यहां पर मोदी का पुतला जलाने पर मुकदमा होता है। इससे मामला किस तरफ जा रहे हैं आप खुद ही सोच लीजिए, और क्या जुल्म है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर वो भी आप समझ लीजिए। अब अगली खबर जो है उसकी तरफ चलते हैं, फिर इन सब खबरों को जोड़ूंगा तो आपको समझ आएगी कि हम जा किस तरफ रहे हैं। डीजी आईएसपीआर साहब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आरटी, जो रशियन एक टीवी है, उनका जो अरेबिक वर्जन है या उनका जो मिडिल ईस्ट के लिए उनका जो टीवी है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है आरटी अरेबिया को। और उस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान भारत तनाव को समझने के लिए इसके पस मंज़र में जाना ज़रूरी है, ये कहा है उन्होंने। और उसके साथ उन्होंने कहा कि भारत इस खित्ते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। ये डीजी साहब कब फरमा रहे हैं? ये डीजी साहब फरमा रहे हैं आज, जब हम आपको बता रहे हैं 18 मई इतवार का दिन है और 2025 की तारीख है। और ये वो बता रहे हैं 22 अप्रैल पहलगाम का जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उन्होंने तब भी नहीं बताया आपको, और उसके बाद जब उस हमले को पाकिस्तान पर डाल दिया गया तो तब भी नहीं बताया। जब इंडिया ने पहला हम पर हमला कर दिया, मिसाइल मार दिए, 24 मिसाइल 6 जगहों पर मारे, जिनमें से एक मिसाइल भी हमने नहीं रोकना चाहिए था, एक मिसाइल भी हमने नहीं रोका और हमारे मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया। पहले हमें बताया गया कि 5 से 6 शहादतें हुई हैं, फिर 8, फिर 12, और फिर बढ़ते बढ़ते नंबर जो है वो 28, फिर 30, फिर 31, और अब पता चल रहा है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट में 100 के करीब शहादतें हुई हैं। अब हम पर क्योंकि इस वक्त जीत का गलबा है कि हमने जीत लिया, उस तरफ वो कहते हैं हमने जीत लिया। जीत कितनी हुई है वो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन क्योंकि गलबा वो है तो हमें भूल गया कि हमारे 100 लोगों को, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, वो भी शहीद किए गए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में, इस सारे वक्त में हमने कभी भी इंडिया के बारे में जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहा है वो अवाम के सामने नहीं रखा। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, 444 लोगों को यरगमाल बना लिया गया, उन्हें कत्ल किया गया, बहुत सारे लोगों को, उसमें 100 से ज़्यादा कहा जाता है वहाँ शहादतें हुई। बाद में नंबर खैर बहुत कम आया पाकिस्तान की तरफ से, कहा जाता है कि उसमें शहादतें 100 से ज़्यादा आईं। उसके बाद भी डीजी एसपीआर साहब ने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कौम को एतमाद में लिया, ना कोई सबूत अवाम के सामने रखे कि इंडिया इस तरीके से दहशतगर्दी करवा रहा है और ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया इंडिया ने करवाया। अच्छा चले इसको छोड़ दे, इस पर मेहनत करनी पड़नी होगी, या हमारी इंटेलिजेंस के पास नहीं होंगी ऐसे सबूत, या हम कुछ नहीं कर सके होंगे। हमारा काम, जी हाँ, हमारा काम आज से 1 साल पहले तकरीबन गार्डियन ने कर दिया। गार्डियन एक मोतबर तरीन जरीदा इंग्लिस्तान का, बरतानिया का, उन्होंने पूरे सबूतों के साथ, कोई ऐसे ही नहीं राह चलती स्टोरी जैसे अंसार अब्बासी से आप लोग करवाते हैं, जनरल शरीफ साहब जैसे अंसार अब्बासी से स्टोरियां करवाते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने बाकायदा मुदल्लल तरीके से नाम बता के फलां पाकिस्तानी को फलां दिन इस तरीके से मारा गया, मारने वाले का नाम ये, मारने वाला दुबई में रहता था, ये मजदूरी करता था, उसे इंडिया के रॉ के फलां एजेंट ने उसके साथ मुलाकात की, उसे हायर किया, उसे 7 लाख रुपए दिए, उसे कहा कि पाकिस्तान जाओ, उसे मार के वापस आ जाओ तो तुम्हें 50 लाख का कारोबार करके, एक एक डिटेल, फ्लाइट कौन सी ली, टिकट कहां से खरीदी, कैसे पहुंचे, कैसे कत्ल किया, एक एक डिटेल गार्डियन ने लिखी। गार्डियन की डिटेल के बाद हमारा काम क्या बनता था? हमारे डीजी साहब यही थे तब ऑफिस के अंदर, इनका काम क्या बनता था? गार्डियन की स्टोरी उठाते, अपनी आईएसआई के सामने रखते, उन्हें कहते कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें मजीद इंफॉर्मेशन दे, उनके पास होनी चाहिए थी। वो इंफॉर्मेशन लेके इसी तरह से अंग्रेजी में इंटरव्यूज देते, पूरी दुनिया के सामने रखते, हमारे डेलीगेशन बनते जो पूरी दुनिया में जाते, वो बताते कि ये किया है हमारे साथ, हमारे मुल्क के अंदर घुसकर, दाखिल होकर 20 लोगों को हिंदुस्तान ने कत्ल किया। पूरा 1 साल हम खामोश रहे। शुरू में तो जब ये स्टोरी आई तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे डीजी आईएसपीआर ने, हमारे वजीर आजम ने, हमारे वजारत दाखिला ने, वजारत खारजा ने, वजारत दिफा ने, वजीर आजम ने, आर्मी चीफ ने, किसी ने, जो कहते हैं ना, दांत से दांत नहीं उठाया, सांस तक नहीं ली इस पूरी खबर के ऊपर। फिर इससे बड़ा धमाका हो गया। धमाका ये हुआ कि एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लेते हुए हिंदुस्तानी जो वजीर दिफा हैं राजनाथ, उनसे सवाल पूछा कि गार्डियन ये लिखता है, क्या आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ किया है और आइंदा भी करेंगे, घुसकर मारेंगे और करेंगे, नहीं रुकेंगे।
ये जब तक दहशतगर्दी करेंगे हम इनको जाकर वहां पर मारेंगे। एन उनके इस बयान के 2 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा, जो कि सरबजीत सिंह के कत्ल में उनको कहा जाता था कि वो मुलव्वस हैं, उनको आमिर सरफराज तांबा को कत्ल किया गया लाहौर के अंदर। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने उनके घर में घुसकर आमिर सरफराज तांबा को गोलियां मारी और कत्ल करके चले गए। ये राजनाथ के बयान के 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने ये काम किया। हम ना तो आमिर सरफराज तांबा को प्रोटेक्ट कर सके, हालांकि हमें पता था कि वो हाई वैल्यू टारगेट है। सरबजीत सिंह के कत्ल का जो उस पर इल्जाम है दुरुस्त था गलत था, ये तो अदालतों ने फैसला करना या कर दिया होगा। उसके बावजूद हमें यह पता था कि इंडिया के इंटरेस्ट में उसके बाद कुलभूषण यादव को जिस मुफ्ती साहब ने पकड़वाया था बलूचिस्तान में, उनका कत्ल हुआ। फिर इसी तरीके से स्वाबी चारसदा में भी इंडिया के हाई वैल्यू टारगेट्स का कत्ल हुआ, और भी बहुत सारी जगहों पर। तो 20 के ऊपर गिनती जो है वो 30-35 तक चली गई। लेकिन क्या हमने इंटरनेशनल किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं, हम बिल्कुल खामोश रहे। तो हमारा काम ही नहीं था, क्योंकि हम सबको मोदी पे आ रहा था। आज अगर मोदी का पुतला जलाने पर लाहौर में शेख इम्तियाज के ऊपर FIR हो रही है तो ये आज का काम नहीं है। हमारी ये उल्फत, हमारी ये मोहब्बत बहुत देर की थी। वो तो उसने हमें मजबूर ही इतना कर दिया, जिच ही इतना कर दिया। हम 26 मिसाइल खा के भी खामोश थे, हम 100 लोगों को शहीद करवा कर भी खामोश थे। वो तो जब उसने रनवेज पर और एयर हमारे बेसिस के ऊपर तबाही की तो फिर एयर चीफ जो है ही पुट हिज फुट डाउन एंड ही सेड कि आई हैव टू रिस्पॉन्ड, और उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड किया और बेहतरीन किया, और पूरी कौम उसकी सताइश करती है। और इस जंग में आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, हम समेत, मुझ समेत, सब ने सारी चीजें भुलाकर, ये सारी बातें हमने तब नहीं की, ये सारी बातें हमने तब आपके सामने नहीं रखी कि गार्डियन की स्टोरी थी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमने इंडिया के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? डीजी साहब कल छोटी बच्चियों से पूछ रहे थे कि कहा जाता है कि हम अपना काम नहीं करते, ये काम हमने अपना किया है कि नहीं? अब जो कहते थे उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं? नहीं जनाब, आपने अपना काम नहीं किया। आपका काम बनता था तब, आपका काम गार्डियन की स्टोरी के बाद बनता था, आपका काम जाफर एक्सप्रेस के इस सारे काम के बाद बनता था, बलूचिस्तान के अंदर हर हुए हमले के बाद आपका काम बनता था, जो आपको इंटरनेशनल जो दुनिया है उसको कॉन्फिडेंस में लेना था। आज दोबारा इंडिया जो है वो अपने डेलीगेशन भेज रहा है, कल सुबह उस पर बात करेंगे, और जो हमारा रिएक्शन होगा वो नीजक होगा। मैं अभी से आपको बता देता हूं, प्लानिंग ही नहीं होगी, वो इंपैक्ट ही नहीं होगा। और हम ये जो इंटरनेशनली थोड़ी सी हमारी सपोर्ट है उस पर भी बात करूंगा बाद में, हो सकता है सुबह के व्लॉग में करें कि ये क्या हमारी जीत है या हालात ऐसे बने कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करना पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, ये गार्डियन की स्टोरी होगी। हमने तब कुछ नहीं बताया, हम आज बता रहे हैं, और आज इसलिए बता रहे हैं कि आज माहौल बन गया, आज मजबूरी है, और आज दुनिया सुन भी रही है, और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों दुनिया सुन रही है, वो अगले व्लॉग में उसको रखूंगा आपके सामने। अब मैं आपके सामने एक इंडिया से वीडियो फुटेज रखता हूं, ये आपने देखनी है। ये कोई मुफ्ती साहब हैं, आलम साहब हैं, मुफ्ती आजम कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता ये मुफ्ती आजम है वहां के या कोई और आलम दीन है, मेरे लिए बड़े मुहतरम हैं जो भी हैं। ये झंडा लेकर परेड करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में इनका बहुत मजाक उड़ाया गया, तहकीर की गई, इनके बारे में कहा गया कि देखें हिंदुस्तानी मुसलमानों का कितना बुरा हाल है कि उन्हें अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए बढ़ चढ़ कर ऐसे कारनामे करने पड़ते। किसी हद तक बात ठीक भी है, गलत नहीं है। माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर जो सलूक होता है वो ढका छुपा तो नहीं है। जो सरदार वहाँ पर फील करते हैं, सिख फील करते हैं, जो वहाँ मुसलमान फील करते हैं, वो कोई ढका छुपा नहीं। जो उनके साथ सलूक है वो कोई ढका छुपा नहीं। जो कश्मीर के अंदर बर्बरियत की गई, इंडिया के दूसरे इलाकों के अंदर ह्यूमन राइट्स और कम्यूनल और रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर जो लोगों को तख्ता मश्क बनाया हुआ है इंडिया ने, वो किसी को कोई नहीं। लेकिन हमें थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए, अपने बारे में भी हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब इंडिया के किसी जर्नलिस्ट को ये फील आती है, वैसे वहाँ पर बड़े कम हैं, वहाँ पर ज़्यादा शिद्दत पसंदी हो गए हुए हैं, वो नफरत में बह गए हुए हैं। बरखा दत्त जैसी मतवाजन आवाज़ें भी बह गई हुई हैं, और अब वो सिर्फ नफरत चाहते हैं और पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन चंद जैसे राजदीप सरदेसाई या करण थापर, अगर कुछ चंद लोग हैं जो मतवाजन बात करने की कोशिश करते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। हम उनके वीडियो क्लिप्स उठाते हैं, हमारी रियासत भी उठाती है, हमारे जर्नल साहबान भी उसको मीडिया को कहते हैं इस पर बात करें, हमारी पब्लिक भी, मैं भी, खुद भी, हम बड़े खुश होते हैं सारे। हम उनकी फिर जय जयकाल करते हैं, मीन कहते हैं क्या ज़बरदस्त काम राजदीप आपने किया, करण थापर ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया। हमें बड़े पसंद आते हैं कि वो इंसाफ की बात करते हैं, वो खुलेआम अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, अपनी हुकूमत के किए हुए बुरे कामों को एक्सपोज करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। चंद नाम है लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ सच बोलने की कोशिश करे तो हम उसे अर्श शरीफ बना देते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ कोई खबर दे, या जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये आपको बता रहा हूँ कि गार्डियन स्टोरी के बाद हम नहीं बोले, अब इस पर मेरे पर या मैं ये कह रहा हूं कि पहले हम पर 24 मिसाइल बरसे और हम खामोशी से सह गए और हमने जवाब नहीं दिया, और पूरी कौम तिलमिला उठी। बच्चा बच्चा कौम का कहता था कि कब जवाब देंगे। लोगों के घर में माएँ बच्चे जो अमूमी तौर पर जंग नहीं चाहते थे, वो पूछ रहे थे कि क्यों जवाब नहीं पाकिस्तान दे रहा, और हम पी गए। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम जिम्मेदार रियासत है, हमने जवाब नहीं देना। इसाक डार का भी यही मामला था, बाकियों का भी यही मामला था। अब DGISPR साहब ने भी कोई बयान नहीं दिया, कोई आर्मी चीफ बिल्कुल खामोश रहे, मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बिल्कुल, हम पी गए उसको। वो तो भला हो एयर चीफ का,
अल्लाह उनको एयरफोर्स को, एयर चीफ को मजीद ताकत दे कि वो इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें, तो वो आखिर पर आप कहें कि वो काम चल गया और अल्लाह ने पाकिस्तान की आबरू रखी, जिस पर अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम सच बोलने की कोशिश करते हैं, सच सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो शेर की तो वो एक शेर है, तोहमत लगा के जिसने माँ पे दाद वसूल की, को इस तरह का शेर है, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए, फिर इस तरह के शेर। करम थापर पसंद है जब वो सच बोलता है, लेकिन अपना कोई बताए कि हमने क्या किया, हमने गार्डियन के वक्त पर, स्टोरी के वक्त पर हम क्यों नहीं बोले, हम क्यों पाकिस्तानियों के कत्ल पर खामोश रहे, हम जाफर एक्सप्रेस पर क्यों नहीं बोले, हम आज जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर अगर आज बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिछले 3-4 साल में ये जो जनरल बाजवा लव अफेयर शुरू करके गए थे मोदी के साथ, जिसको जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने कंटिन्यू किया, ये क्या था? कौम को कौन एतमाद में लेगा? क्यों हम नहीं बोलते थे? क्यों हम कश्मीर के मामले पे नहीं बोलते थे? क्यों ये जिनको लाके आपने हुकूमत में बैठाया, मोदी के छोटे भाई और भतीजी, ये क्यों मोदी का नाम नहीं लेते? दूसरी तरफ शेख इम्तियाज को पुतला जलाने पर आप उस पर एफआईआर कर देते हैं। अगर कोई इस पर बात करेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये यहीं पर नहीं है, ये को हमारे जनरल, फौज, हम सबका, मैं भी शायद ऐसा ही हूँ आपकी तरह, हमें कौम के तौर पर थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए जो हमारे रवैये हैं। लेकिन जब हम ये एहसास दिलाएंगे तो हम उस शख्स को सिंगल आउट करेंगे, उसे गद्दार कहेंगे, बागी कहेंगे, उसे कहेंगे ये देखिए ये तो मुल्क का दुश्मन है, ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, ये तो अच्छी बात को कर ही नहीं रहा है, एक अच्छा काम हुआ उसकी सताइश करें। हमें इंडियन ये मौलवी साहब का मजाक उड़ाने का पता है, खुद हम अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आप ये बताइए, इंडिया में ये मौलवी साहब के साथ इसलिए ये सलूक हो रहा है ना, या उनको अपनी जान बचाने के लिए, अगर कराची बेकरी पर वहां हमला हो रहा है या दूसरी जगहों पर, तो उनको अपनी जान बचाने के लिए अपनी हुब्बुल वतनी प्रूव करनी पड़ रही, तो क्यों? क्योंकि वहां माइनॉरिटीज के लिए माहौल तंग है। पाकिस्तान किसके लिए बना था? मैंने बार बार आपको बताया, पाकिस्तान माइनॉरिटी के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान एक अकलियत को महफूज मुल्क बनाने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान अक्सरियत के लिए नहीं बना था, अकलियत के लिए बना था। लार्जर इंडिया के अंदर, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और आज का पाकिस्तान है, उसमें हिंदू नंबर में ज्यादा थे। मुसलमानों को लगा कि हम महफूज नहीं रहेंगे, हम अकलियत हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए, तो अकलियत के लिए अलग मुल्क बनाया गया था। लेकिन जैसे ही अलग मुल्क बना, अकलियत अक्सरियत बनी। मीन अलग मुल्क के अंदर अकलियत, उधर की अकलियत मुसलमान थे, इधर आके वो अक्सरियत बने। उन्होंने दूसरी अकलियतों को, हमने क्या किया हुआ है? हमने भी ठोक के रखा हुआ है। बाकी छोड़ दें, शिया सुन्नी का देख लें, कहीं पर जो नंबर में ज्यादा वो दूसरे को तुन के रखना चाहता है, बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आप सोच लीजिए, कामरान बशीर गालिबन उनका नाम है, जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर, जो इस C-130 या जो भी नेविगेटर की जॉब वहां दे रहे हैं, और लोगों ने उनकी सताइश की, चलें जिस भी वजह से की, किसी ने गलत खबर दे दी, सच दे दी, उनकी सताइश हुई, उसके फौरन बाद उनके इस्लाम कबूल की जो है वो पोस्ट लगाना शुरू कर दी, क्योंकि हमें हीरो अकलियत में से कबूल ही नहीं है, उसका मुसलमान होना बहुत जरूरी है, इसलिए जबरदस्ती हम उसे इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जबरदस्ती का दर्स नहीं दिया। हमेशा ये कहा कि आप अपना अमल, आप अपना एक्ट, अपनी इंटेग्रिटी ऐसे साबित करें कि पूरी दुनिया आपकी तरफ मतवज्जो हो। यही नहीं, हम कई बातें तो ऐसी हम कर ही नहीं सकते, हम करें तो हम पर फतवे लग जाते हैं। यकीन कीजिए, ऐसे थिन रोप के ऊपर है। मसलन किसी अहमदी को अगर कत्ल कर दिया जाए पाकिस्तान में, अब मजहबी तौर पर आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? आपका हक है, इंसान तो है ना। आप अगर उनके कत्ल पर भी बात कर दें, अभी देख लीजिएगा, ये मैंने बात की है, नीचे जो है वो फतवे आना शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पर। बल्कि बहुत सारे लोग तो मुझे ही जो है वो कह देंगे कि आप कादियानी हैं, फौरी तौर पर फतवा, और मुझे अपनी सफाइयां देनी पड़ेंगी कि भाई मैं नहीं हूं। जब आपने इतनी घुटन बनाई हुई है और इंडिया पर आपको इल्जामात हैं, उन पर आपको है कि मौलवी साहब के साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया से बुरे हैं या वो हमसे बुरे हैं, मैं ये कोई तकाबली जायजा नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप में ये सेंस अल्लाह ने दी है, जैसे डीजी साहब आज लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया दहशतगर्दी की सरपरस्ती, तो पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम आम चूस रहे थे, पहले क्यों नहीं बता रहे थे दुनिया को, जब ये सब कुछ हो रहा था? इसी तरह से ये मैं आपको हमारी जो हिपोक्रेसीज है ना, उसके बारे में बता रहा हूं। उनका सहाफी करे तो अच्छा, हमारा करे तो हमने तुन के रख देना है, हमारा सच बोले तो वो गलत है, हमने कहना ये तो गद्दार हो गया, ये देखें मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना शुरू हो गया। इसी तरह से मजहब के मामले में भी आप मजहबी, आप किसी को मुसलमान नहीं समझते ना समझे, बिल्कुल आपका हक है। आप किसी को अच्छा मुसलमान समझते समझे, बुरा समझते समझे, आप क्रिश्चियनिटी को अच्छा समझते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं अच्छा समझते आप, वो इंसान तो है ना, उनके साथ बराबर का सलूक तो करें। आप छोड़ दें बाकी सारी चीजें। आप रियासत मदीना, जिस पर बज़द है हमारे आर्मी चीफ ये कहने पर कि वो रियासत मदीना नहीं थी, रियासत तैयबा थी, चलें जी आप रियासत तैयबा ही कह लें, लेकिन फिर उसके असूल तो फॉलो करें। तो क्या रियासत मदीना या रियासत तैयबा में, मदीना शरीफ के अंदर क्रिश्चियन भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, तो आपके अपने पैगंबर जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या उनकी तलकीन हमें यह है? क्या वो माइनॉरिटीज को ऐसे सलूक करते थे? हम किस कदर जालिम हैं माइनॉरिटीज के, और दोनों इंडिया पाकिस्तान, वो थोड़े ज्यादा होंगे। फिर आपकी अब हुब्बुल वतनी ने मेरे पे तीर के, आपने उनसे हमारा मुकाबला कर दिया। गौर से देखिए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा हमारे रवैये, बर्तन हमने अलग किए हुए हैं। गोरा हमें बाहर मिल जाए तो हम जनाब बस कहते हैं कि बस अम्मा किसी तरह इससे शादी हो जाए, बस बात बन जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन है वो मतलब मैं क्या कहूं, तो दिस इज वेरी सैड, वी नीड टू
गो फॉर सम इंट्रोस्पेक्शन। अगर हमने एतदाल लाना है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो हमें माइनॉरिटीज़ के साथ, जानवरों के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ अपने सलूक को बेहतर करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।